हेलो स्टूडेंट्स, यस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स ने बोला है कि भाग विधि से वर्गमूल समझाने को, तो आज की हम इस क्लास में आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। भाग विधि का मतलब डिवीजन मेथड, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर बाय डिवीजन मेथड। भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम आपके सामने सिर्फ 4 संख्याओं का वर्गमूल निकाल के दिखाएंगे। अगर इन 4 संख्याओं का वर्गमूल आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो फिर कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का आपको वर्गमूल निकालना पड़े, आप वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। और ये कक्षा 6 से लेकर सभी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, जो भी कक्षा 6 के ऊपर पढ़ते हैं और इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करते हैं, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे बैंकिंग की हो, चाहे एसएससी हो, चाहे वो टीचिंग जॉब की हो, बहुत सारी जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी आपको आना चाहिए कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं डिवीजन मेथड से। इसको आप ऐसे समझिए, ठीक है, कि इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल। ये सबके लिए जो है ज़रूरी है, हर स्टूडेंट के लिए जो 6 से ऊपर है। ओके, तो देखिए हमने 5 नंबर लिया है। एक लिया है 64। 64 में आप देख रहे हैं कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं। दूसरी संख्या 144 जिसमें 3 अंक हैं। चौथी संख्या 1296 जिसमें 4 अंक हैं। और पांचवी संख्या 18225, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 18,225। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें 2 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं और इसमें 5 अंक हैं। अगर आप इतना सीख लेते हैं तो फिर चाहे 6 अंक की संख्या हो, चाहे 7 अंक की संख्या हो, चाहे 8 अंक की संख्या हो, कितनी भी अंकों की संख्या हो, आप उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखिए, जैसे पहली संख्या आपके सामने 64, 64, तो हमने यहाँ पे लिखा 64। इसका वर्गमूल हमें निकालना है भाग से। तरीका क्या है, एक लाइन आप ऐसे ड्रा करिए और एक लाइन ऐसे करिए। अब सिर्फ आप मेन पॉइंट याद रखिएगा कि जिस संख्या से भाग करेंगे उतनी बार ही भाग करेंगे। जिस संख्या से भाग करेंगे उतनी बार ही भाग करेंगे। अगर 7 से करते हैं तो 7 बार ही करेंगे, 8 से करते हैं तो 8 बार ही करेंगे, और 9 से करते हैं तो 9 बार ही करेंगे। तो अगर हम यहाँ 8 से करें तो कितनी बार भाग करना पड़ेगा, 8 बार करना पड़ेगा। आप जानते हो अगर 8 को 8 से गुणा करें तो 64 होता है। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। तो 64 के नीचे 64 आपने रख दिया, 4 से 4 गया कैंसिल, 6 से 6 घटाओगे, कुछ नहीं बचेगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, आंसर ये आपका आंसर बोला जाएगा। दिस मीन्स 64 का जो वर्गमूल है वो आपका 8 है। तो लिखेंगे कैसे, ऐसे हमने 64 लिखा और ये वर्गमूल का निशान लगा दिया। ये किस चीज़ का है, वर्गमूल का निशान। तो 64 का वर्गमूल कितना आया, 8 आया। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू कितना है, 8 है। ओके, तो इस तरह किसी भी, जब भी 2 अंकों की कोई संख्या हो, 2 डिजिट नंबर, तो उसका स्क्वायर रूट आप इस तरीके से निकालेंगे। अब अगला देखिए, अगर कोई संख्या 3 अंकों की है, जैसे ये मान लो 144 है, तो 3 अंकों वाली संख्या का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसको आप देखिएगा। ये हमने लिखा 1 4 4, 1 2 3 डिजिट हैं, 3 अंक हैं। तो यहाँ से हम क्या बनाएंगे इधर से जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा ये हो गया, जोड़ा का मतलब पेयर, ये अकेला रह गया। तो सबसे पहले जो अकेला रह गया इसका हिसाब किताब करेंगे, इसमें बात करेंगे। आप एक लाइन ऐसे यहाँ पे ड्रा कर देंगे, खींच देंगे एक लाइन ऐसे। तो अब आप ये जो अकेला बचा इसमें सबसे पहले भाग करेंगे। अब एक में किससे करेंगे, 1 से, और हमने बताया जिससे भाग करेंगे, जिस संख्या से, जिस नंबर से, उतनी बार ही भाग करना पड़ेगा। अगर 1 से कर रहे हैं तो 1 ही बार करेंगे। क्यों 1 बार करेंगे,
क्योंकि यहाँ पे 1 है, अगर 2 रख देंगे तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा और 2 दूना 4 हो जाएगा और 1 के नीचे 4 आप नहीं रख सकते क्योंकि 1 से 4 घटेगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, 1 का गुणा करो तो 1 1 कम 1 हो गया, 1 से 1 घटा दो, कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको और इसको ऐड करते हैं। तो जब आप 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये पूरा पेयर लिया जाएगा, पूरा जोड़ा। ये 44 हमने उतार लिया, कैरी कर लिया। अब आप देखें, अगर 2 से इसमें 4 में भाग करें तो 2 का 4 में कितनी बार जाता है डिवाइड, 2 का 2 बार, 2 2 जा 4, 2 बार भाग जा रहा है। तो यहाँ पे 2 रखेंगे और इस 2 से यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ पे भी 2 रखेंगे, ठीक है। इस 2 से 22 को गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना यहाँ पे आया, 12। तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर में आप क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे कि 144 का जो स्क्वायर रूट है, मीन्स वर्गमूल है, वो कितना आता है, 12 आता है। कोई भी वर्गमूल हो इसी तरह निकालेंगे। अब हम निकालेंगे 3 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल, देखिएगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप फॉरवर्ड करके आगे पीछे करके देख भी सकते हैं। देखिए, अगर 3 अंकों वाली संख्या है तो उसका वर्गमूल, 4 अंकों वाली अगर संख्या है उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 2 9 6, 1 2 3 4 अंक मीन्स 4 डिजिट। तो इधर से क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। एक पेयर आपका ये बन जाएगा और एक पेयर आपका ये बन जाएगा। एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे। अब 12 में भाग करेंगे तो 12 में कितने से भाग करेंगे, अगर 4 से करेंगे तो 4 बार करना पड़ेगा, 4 चक्कू 16, जो कि 12 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 के पीछे आ जाएंगे कितना, 3। तो 3 से भाग करेंगे, 3 यहाँ रखेंगे तो 3 ही यहाँ रखेंगे। बस ये याद रखना है बात, जिस संख्या से भाग करेंगे उतनी बार ही भाग करना पड़ेगा। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 12 से 9 आप घटाएंगे, कितना बचता है, 3 बचता है। इसको अब जोड़ दिया जाता है, 3 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर पूरा पेयर कैरी किया जाता है, 96 है तो यहाँ पे 96 कैरी कर लिया। अब हम 6 का भाग किसमें करेंगे, 3 में तो जाएगा नहीं, तो 6 का भाग इसमें 39 में करके देखेंगे तो 6 6 जा 36 होता है, 6 7 जा 42 ज़्यादा हो जाता है। तो 6 6 जा 36, पता चला 6 बार भाग जा रहा। तो यहाँ पे 6 रखेंगे, यहाँ पे भी 6 रखेंगे। इस 6 से इस 66 को क्या कर देंगे, 66 को गुणा कर देंगे। तो 6 से अगर 66 को आप गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 396। घटा दीजिए, ये सब कैंसिल हो गया। तो 1296 मीन्स ये 1296, इसका वर्गमूल कितना आपका आ गया, 36। आंसर आया 36। तो ये आपने देखा 4 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल निकालना। अब हम एक और बताएंगे लास्ट कि अगर 5 अंकों वाली कोई संख्या है तो उसका वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे। देखिएगा, 5 अंकों वाली हम संख्या लेते हैं, जैसे मान लो ये है 1 8 2 2 5, ये 5 अंकों वाली संख्या है। इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ये लाइन हम ऐसे ड्रा कर देंगे, ये ड्रा कर देंगे, इधर से पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और ये क्या रह गया, अकेला रह गया। तो जो 1 अकेले रह गया, पहले इसका हिसाब किताब देखेंगे। तो 1 में 1 से जाएगा, 1 1 जा 1, ठीक। 1 से 1 घटा दो, 1 से 1 घटा दो, कुछ नहीं बचेगा। अब ये 1 और ये 1 ऐड होगा तो 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। पूरा पेयर कैरी आएगा 82। अब 2 का अगर आप 8 में भाग करें, 2 से 8 में भाग करेंगे तो 2 4 जा 8 आएगा। तो यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे, बट इस 4 से जब आप 24 को इंटू करेंगे तो 96 हो जाएगा। तो 82 के नीचे 96 नहीं रखा जा सकता है। इसका मतलब 2 4 जा 8। देखने से लग रहा था कि डिवाइड जो है 4 टाइम जा रहा है, बट 4 रखने से मल्टीप्लाई ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 4 की जगह पे पीछे लौट लेंगे, क्या रखेंगे, 3 रखेंगे।
तो यहाँ पे फिर 3 रख देंगे और यहाँ पे भी 3 रख देंगे। अब इस 3 से 23 को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 3 से 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 आएगा। 12 से 9 घटा दीजिए, 3 आएगा, 7 आएगा, 7 से 6 गया 1। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 23 में ये 3 जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, 26 हो जाएगा और ये 25 जो है यहाँ पे उतार लेंगे। अब इस 2 से, भाई किसी को 26 का टेबल तो आता नहीं है, ठीक, ओके, तो 2 का, इस 2 का भाग किसमें करेंगे, 13 में। तो 2 6 जा 12, 6 टाइम जा रहा डिवाइड। लेकिन जब हम यहाँ पे 6 रखेंगे और यहाँ पे 6 रखेंगे और इस 6 से 266 को गुणा करेंगे तो वो गुणनफल जो आएगा, मल्टीप्लिकेशन जो आएगा, वो 1325 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम 6 से पीछे लौटेंगे, यहाँ 5 रखेंगे और यहाँ 5 रखेंगे। अब इस 5 से अगर 265 को आप गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो यही संख्या आ जाएगी। घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा, तो आपका आंसर क्या आया, आंसर आपका आया ये जो है 135, 135, ये स्क्वायर रूट हो गया किसका, 18,225 का। तो आई होप जो हमने आपको बताया आज भाग्य से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो आप सभी लोगों के ये बात अच्छी तरीके से समझ में आए होगी। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि जरूरी नहीं है कि जो नीचे हर सवाल में पूरा पूरा कट रहा है, शेष कुछ नहीं बच रहा है। तो आपने जितने भी आज एग्जाम्पल देखे 1 2 3 4, सब में नीचे कोई शेष नहीं बचा, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो जिसमें कोई शेष न बचे, मीन्स कोई रिमाइंडर न बचे, तो उन संख्याओं को कहा जाता है पूर्ण वर्ग। क्या कहा जाता है, पूर्ण वर्ग। इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। दिस मीन्स 64, 144, 1296 एंड 18,225 आर परफेक्ट स्क्वायर, मीन्स ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं। और अगर नीचे शेष बच जाता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तब फिर या तो शेष हम छोड़ दें या दशमलव लगा के दशमलव के बाद भी उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। दशमलव के बाद वर्गमूल कैसे निकाला जाता है ये हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी जो आपको क्लास 6 से 12 तक तो काम आएंगी, बल्कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, किसी भी टाइप के अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हैं हमारे वीडियोस। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य रखें।